देखिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया वेग का मात्रक। अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होगा? देखो, अभिक्रिया वेग होता क्या है? सांद्रता बटे समय, यही होता है। अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यही होता है कि नहीं? तो सांद्रता बटे समय ही होता है। इसको और ले जाएं तो सांद्रता समय इनवर्स। ओके, ये अभिक्रिया वेग का मात्रक होगा। मेन मात्रक तो यही है। अब हम सांद्रता को किसी भी रूप में ले सकते हैं। यदि हम सांद्रता को ले लेते हैं मोल प्रति लीटर और समय को ले लेते हैं सेकंड में, ठीक है? सांद्रता को मोल प्रति लीटर में ले लेते हैं और समय को ले लेते हैं सेकंड में। तो देखो ये मात्रक क्या बन जाता है? अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा मोल बटे लीटर और सेकंड इनवर्स, यानी कि अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है? तो ये अभिक्रिया वेग का मात्रक हो गया। अब इसमें रस समीकरण मिति के अनुसार देखते हैं आगे अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्रिय संबंध, यानी कि अभिक्रिया वेग और रस समीकरण मिति जो होती है उसमें आखिर संबंध क्या होता है। जैसे कोई भी अभिक्रिया है, जैसे हमने ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी। अभिक्रिया वेग जो है अभिकारक और उत्पाद दोनों के सापेक्ष लिखा जा सकता है, ठीक है? तो मैं जैसे ये तो अभिकारक हुआ, ये क्या हुआ? उत्पाद। तो मैं जैसे अभिक्रिया वेग लिखूं तो अभिक्रिया वेग ए अभिकारक है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, डी ए बटे डी टी, यही बात हो जाएगी। बराबर बी के संदर्भ में लिखेंगे तो डी बी बटे डी टी, ठीक है? तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब जैसे ये तो अभिक्रिया वेग हुआ, लेकिन अगर हमसे यह पूछा जाए कि ए के विलुप्त होने की दर कितनी है, बी के बनने की दर कितनी है, क्योंकि अभिकारक तो धीरे धीरे लुप्त होते चले जाते हैं और उत्पाद जो हैं वो धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। तो अभिकारकों की तो लुप्त होने की दर पूछी जाती है और उत्पादों के बनने की दर पूछ ली जाती है। तो अपन जैसे मैं यूँ कहूँ कि ए के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर क्या हो जाएगी? जो आगे गुणांक हैं उस गुणांक का गुणा तुम किस में कर दो? अभिक्रिया वेग में, ठीक है? जो आगे गुणांक लगे होते हैं उनका गुणा किस में कर दो? अभिक्रिया वेग में। तो एक के लुप्त होने की दर एक गुणा अभिक्रिया वेग, यही बात हो जाएगी। और एक की कोई वैल्यू नहीं होती है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ए के लुप्त होने की दर किसके बराबर आएगी? अभिक्रिया वेग की। ऐसे ही मैं यूँ कहूँ कि बी के बनने की दर, बी के बनने की दर भी किसके बराबर हो जाएगी? अभिक्रिया वेग के, क्योंकि आगे गुणांक एक ही है इसका भी, तो अभिक्रिया वेग के ही बराबर हो जाएगी ये भी। ये लो, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे N2 + 3H2 और 2NH3, ठीक है? ये वाली अभिक्रिया आ जाए और इसके लिए हम अभिक्रिया वेग निकालें तो अभिक्रिया वेग N2 के संदर्भ में क्या निकलेगी? डी N2 बटे डी टी, ठीक है? बराबर H2 के संदर्भ में निकालें तो माइनस
1/3 dH2 बटे dt 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर हमने 1/1 है ये, ठीक है, ये भी 1/1 है, लेकिन दोनों का मतलब मान होता कितना है, एक ही होता है, तो चाहे 1/1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 1/1 है ये, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या आ गया भाई 1/3। इसी तरह से अगर अमोनिया के संदर्भ में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/2 DNH3 बटे dt, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक सांद्रता को व्यक्त करता है। इसी तरह से मैं यूं कहूं कि N2 के लुप्त होने की दर कितनी हो जाएगी, माइनस चिन्ह नहीं आएगा, सॉरी, हमें तो केवल आगे के गुणांक देखने हैं, लुप्त होने की दर और बनने की दर में। तो आगे का गुणांक कितना है, 1, और 1 गुणा क्या करना है, अभिक्रिया वेग। तो कुल मिला के क्या किसके बराबर आ गया, अभिक्रिया वेग के। ऐसे ही अगर मैं यूं कहूं कि हाइड्रोजन के लुप्त होने का वेग, वेग या दर एक ही मतलब है भाई, तो क्या होगा, 3 गुणा अभिक्रिया वेग, 3 गुणा अभिक्रिया वेग, ठीक है। इसी तरह से मैं NH3 के बनने की दर या उत्पादन की दर, आगे गुणांक कितना है, 2 इंटू अभिक्रिया वेग, निकाल लोगे। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। ये समीकरण है, जैसे इस समीकरण के लिए पहले अपन अभिक्रिया वेग लिख लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, Br के संदर्भ में लिखूं तो -1/5 d Br माइनस बटे dt। BrO3 के संदर्भ में लिखूं तो -d BrO3 माइनस बटे dt बराबर H के संदर्भ में लिखूं तो -1/6 dH प्लस बटे dt बराबर Br2 के संदर्भ में लिखूं तो प्लस, उत्पाद हो गए तो 1/3 d Br2 बटे dt बराबर प्लस 1/3 d H2O बटे dt, ठीक है। तो ये वाली बात है। इसी तरह से मैं लिखता हूं कि Br माइनस के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर क्या होगी, 5 इंटू अभिक्रिया वेग, 5 इंटू अभिक्रिया वेग। BrO3 माइनस के लुप्त होने की दर कितनी होगी, अभिक्रिया वेग के, ठीक है। H प्लस के लुप्त होने की दर कितनी हो जाएगी, 6 इंटू अभिक्रिया वेग। Br2 के उत्पादन की दर बराबर 3 इंटू अभिक्रिया वेग। H2O के उत्पादन की दर बराबर 3 इंटू अभिक्रिया वेग। तो ये वाली बात होती है भाई, ठीक है। तो इस तरह से इस रस समीकरण मिति और अभिक्रिया वेग में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब देखो थोड़े न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहां तक कितने न्यूमेरिकल आए हैं, देखो ये न्यूमेरिकल है
आर एरो पी, यानी कि कोई आर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 एम से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 एम हो जाती है। तो औसत वेग की गणना सेकंड और मिनट दोनों इकाइयों में करो। दोनों इकाइयों में करवा रहा है ये, सेकंड और मिनट में। ठीक है, अब देखो अपन किस तरह से करेंगे। यहाँ पर समय अंतराल जो है औसत वेग पूछ रहा है, तो डेल्टा टी समय अंतराल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 25 मिनट। तो पहले तो मिनट में ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सेकंड में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो आर है वो 0.03 एम से, यानी कि प्रारंभ में जो R1 था वो कितना था, 0.03 एम मोल पर लीटर मतलब, और परिवर्तित होकर यानी कि R2 कितना हो गया, 0.02 एम। ठीक है, तो अब ये औसत वेग यानी कि औसत वेग बराबर R के संदर्भ में निकालेंगे भाई, है क्या नहीं। अभिक्रिया जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, R इक्वल टू P, यानी कि माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T, माइनस R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1 बटे डेल्टा T बराबर माइनस R2, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.02 से 0.03 एम। ठीक है, डेल्टा T यानी कि 25 मिनट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना बचेगा, ये माइनस और 0.01 एम बटे 25। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 बटे 25 गुणा 10 की पावर माइनस 2। मैंने ये दशमलव हटा के -2 लगा दिया है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ये हो जाएगा 0.04 गुणा 10 की पावर -2, यानी कि मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ कि 4 गुणा 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, ये मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में आई है इकाई। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है वो ये 4 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी भाई, 2 जीरो और खिसक जाएंगी। इसके बाद ये हमसे सेकंड में और पूछ रहा, मिनट में तो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो देखो सेकंड में औसत वेग यहाँ पर बराबर कितना है, 4 गुणा 10 की पावर -4 है ये। अब तुम देख सकते हो मिनट कहाँ पर है, ये नीचे है बटे में, इनवर्स है ना, तो इसका मतलब मिनट कहाँ है, इनवर्स में है, नीचे है। तो नीचे है तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा करना पड़ता है। तो हम जो गुणा करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, नीचे ही करेंगे, है क्या नहीं, क्योंकि इनवर्स में है ये। तो हमें कुल मिला के इसमें किसका भाग लगाना है, 60 का, और ये जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, यानी कि 4 बटे 6 गुणा 10 की पावर -5, और फिर 4 बटे 6 इसका 6 का भाग लगा लेंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 0.66 है, 0.66 गुणा 10 की पावर -5 या मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये इस तरह से हो जाती है। ठीक है, देखो अगला न्यूमेरिकल है 2A = उत्पाद अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है, तो इस समय अंतराल में औसत वेग की गणना करो। तो देखो पहले हम अभिक्रिया लिख लेते हैं, 2A किस में कन्वर्ट हो रहा है, उत्पाद में। अब यहाँ पर समय अंतराल है औसत वेग यानी कि डेल्टा टी क्या दे रखा है हमारे लिए, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट दे रखा है, और यहाँ पर जो तुम्हारी A1 दे रखा है, एक A1 कितना दे रखा है, 0.5 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और A2 दे रखा है कितना, 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम औसत वेग निकालें
तो औसत वेग बराबर हो जाएगा -1/2 डेल्टा A/डेल्टा टी। ठीक है, तो -1/2, 1/2 क्यों आया? क्योंकि आगे गुणांक लगा रखा है उसने 2, तो इस वजह से 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 यानी कि A2 - A1/डेल्टा टी कितना दे रखा है? 10 मिनट। ठीक है, तो -1/2 A2 की वैल्यू कितनी है? 0.4 - 0.5/10 बराबर -1/2 यानी कि ये हो जाएगा -0.1/10। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि 1/2 गुणा 0.1/10, यानी कि ये ऊपर की तरफ अगर हम ले जाएं तो 1/2 गुणा 10⁻²। मैंने एक साथ कर दिया है। ये कहने का मतलब ये है कि एक माइनस का ये दशमलव का आ जाएगा और एक माइनस का किसका आ जाएगा? 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा। तो 0.5 गुणा 10⁻² मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, मिनट में दे रखा है तो मिनट में ही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और उसने ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं कर रखा कि सेकंड में निकालो या और किसी में निकालो। तो जो नहीं दे रखा है तो जो निकल के आ रहा है वही ठीक है, अपनी तरफ से चेंज नहीं करेंगे और कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी नहीं। ठीक है, देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए थे दोनों न्यूमेरिकल, ये इसी साल 2020 में आए हैं और दोनों अथवा में आए थे। दोनों में से एक न्यूमेरिकल करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।